पुत्र वित्त स्वर्ग साधना ये तावान देखा ये चलेगा। तब कर्म कुंडी यहाँ तक हो गया था। काम्यानि च पुत्र वित्त स्वर्ग साधना, जितने भी काम्य कर्म है तो वित्त स्वर्ग साधन तीनों काम्य ही है। कहने का तात्पर्य है पुत्र भी काम्य है, वित्त भी काम्य है, स्वर्ग भी काम्य है और उनके साधन भी। ये तीन फल है वित्त पर फल है और उस फल प्राप्ति करने के उनके साधन। इसलिए अगर स्वर्ग आदि साधना नहीं काम्य, इसलिए वास्तव में साधन ही काम्य होता है, फल नहीं। तो फल तो मिलना ही है, आप साधन को कर दिया तो मिलेगा। शुरू में यही होता है आपको दिल्ली जाना है, मन में आगे ठीक है। अब दिल्ली के सोचकर तो काम चलेगा। अब दिल्ली जाने का साधन क्या होगा, तो जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन करना पड़ेगा, सब करते हो तो बैठते हो जाते हो। इसलिए यहाँ पर करे साधना नहीं काम। फल इच्छा होती है, इसमें कामी तो फल भी है, लेकिन मुख्य रूपेण काम्य फल नहीं हो जाता है। तो ये साधन मुक्ति, क्योंकि साधन में छुट्टी हो गई तो मुक्ति की सोचते रह जाओगे। साधन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो साथ जाना नहीं, इसलिए साधन का महत्व तो ज्यादा होता है। साध्य तो स्वतः से है, साधन समय खो गया तो साध्य तो आपको इधर का कहना इस प्रकार एतावान वही पूर्व मंत्र एतावत विषय परिच्छिन्न, बस इतनी ही विषय परिच्छिन्न साध्य और उसमें मुक्त हो गया साधन। एतावत एव ही काम ही तब विषय हो, और इंस्पेक्टर को राजकार ने कह दिया इतना ही है कामना कर योग्य विषय। ये था जो किया है कौन, जाया पुत्र वित्त कर्मा, पहले जाया पुत्र पुत्र, तीसरे में वित्त, चौथे में इन सभी के जो लक्ष्य होता ये ही काम ही तभी मैंने सब साधन है। साधन लक्षण अर्थ क्या है, साधन लक्षण एक ही है, दो भी नहीं वाकई में, दो भी वास्तव में एक ही है। साधन साध लक्षण आएंगे अभी आए भाषा भी बोलेंगे आगे उठा रहे। काम शब्द दो वित्त किस आधार बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, नीचे टिप्पणी में भी है 4 नंबर टिप्पणी होता है। भाव व्युत्पन्नम काम शब्दम अभिलाषार्थ व्याख्या, भाव व्युत्पत्ति का काम्यते काम, उसका अर्थ हुआ सामान्य रूप में अभिलाषा। वो अभिलाषा किसकी किसकी होती है, साध्य साधन को, उस तरह से काम शब्द का अर्थ हो गया अथवा कर्म व्युत्पन्नम तम अभिलषितार्थ, क्या अज्ञान भी कर्म से व्युत्पत्ति करोगे, काम्य आशा हुई ऐसे करो। जब कर्म व्युत्पत्ति करोगे तो कामना का विषय कौन है, और कामना का विषय मुख्य कौन है, इसलिए क्या हो गया तीसरे भाषा क्या कर्मवित्पत्ति को लेकर कह रहे साधना रूपी येषणा, साधन रूपी येषणा, साधनात्मक जो येषणा, और रही अन्य वो भी है। ये ऐसी बात है लोकाश्च मनुष्य लोक पितृलोको देवलोको की फलभूता, क्योंकि लोक भी है जो साध्य और है वो मनुष्य लोक की येषणा होती है। अतः केवल कर्म करता हुआ पितृलोक की येषणा होती है, जो उपासना कर्म करता हुआ देवलोक की येषणा, ये सब फलभूता साधनेषण साधनेषणायाश्च अस्याः, और फलभूता पर्या अस्याः साधनेषणा, अस्याश्च साधनेषणा, अस्याः मैंने साधनेषणायाः फलभूता, अस्याः साधनेषणायाः फलभूता, आगे पीछे रखा है ना अस्या शब्द को, ये साधनेषण का ही फलभूता है। तीन लोग मनुष्य लोग तदर्था ही जाय पुत्र कर्म लक्षण
अर्थार्थ फल प्राप्ति करने के लिए ही आत्मिका ही वह चाहे खुद कर्म लक्षणा तस्मात एक ऐषणा या लोकेश, इसीलिए वह एक ही ऐषणा मान ले, या तो साधन में ऐषणा ही मान लीजिए या तो साधन को। साध्य के लिए साधन होता है, कहा साध्य की प्रधानता दोगे तो साध्य ऐषणा ही। और साध्य जो सिद्ध वस्तु है तो जो सिद्ध वस्तु प्राप्ति करने के लिए साधन करनी है, साधन ऐषणा की प्रधानता, साधन को प्राधान्य दोगे साधन, इसलिए है कि या तो साधन ऐषणा या ऐषणा साधना, इसलिए वह या साध्यष्ण ही एकमात्र है, साधना नहीं है। जब साध्य को प्रधान मानूंगा तो उसमें क्या है, वह एक ही वह ऐषणा साध्यष्ण, वह साध्यष्ण तो कैसी है, वो एक ही है लेकिन साधना नहीं, लेकिन वह साध्य भी साधन के पीछे है। इसलिए कह दिया गया तो अवधारिष्यति, इसी बात का उदाहरण आगे करने वाले हैं। तो वे ही क्षणिक के वही 3, 5, 6, 4, 4, 22 दो पढ़ने में पड़ दिया है, दो जगह आगे करने वाले हैं। तो वे ही क्षणिक के वही, यदि भी एक ही है या तो 7 रुपये मान लीजिए तो साधन के पेशा, फिर 7 रुपये मान लीजिए तो साध्य के पेशा करिए। अगर साध्य साधन रूपा उपाय और उपेक्षा तो अलग अलग मानने के पेशा एक मान कर नहीं, सापेक्ष दूसरे को लेकर के कह दिया जाता है। लोकेशन कला के लिए ही तो सकल क्रियाकलाप आरम्भ कर रहे हैं। सर्वारंभ से सर्व कर्मारंभ से सर्व संकल्प से जो कुछ भी संकल्प होता है तो कोई न कोई फल प्राप्त करने के लिए ही तो होता है। फलार्थता सर्वारंभ लोकेशन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, साधन को प्रधान कर रहे हैं। क्यों, लोकेशन तो अर्थ सप्रा, और जो कुछ हम कर रहे हैं या तो संकल्प भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, और ये जितने भी संकल्प है कर्म है सब क्या है, फल के लिए होता है। इसे लोकेशन अर्थ सिद्ध जब साधन इस वो भी बात क्या कह दी गई, इसलिए कहा क्या कहा ना, जैसे क्या करोगे अयम लोक पुत्र के अंदर अयम लोक कह दिया, कर्म दिखाया उससे जो है देवलोक कह दिया, देवलोक इतने जो कह दिया है किसी को मन में रखा शुरू के लिए कहा वही करता केवल एतावान वाह है ना, वहां तो वही है आयादेश हो गया, लोप हो गया है, आवादेश लोप हो गया, इसलिए वाह दिख रहा है, वाह विकल्प नहीं है, केवल एतावान केवल आवा, इसलिए मूल मंत्र में एतावान एतावंतो ऐसा नहीं बोला, निवेचन नहीं प्रयोग किया। एतावान क्यों कह रहे, एक वचन नहीं प्रयोग करते, इसलिए भाषा में इतना समझाया क्योंकि या तो प्रधानता के ऊपर निर्भर है, साध्यष्टा ही है मान लो तो साधन सापेक्ष होने से उसे कह दिया जाता है। या साधन प्रधान मानोगे साध्य अर्थ प्राप्त है, अतएव जो है वहां की दृष्टिकोण से भी एक दो है। इसे मंत्र में एतावान करके एक वचन इतनी ही है, यहाँ पर एतावंतो केवल ऐसा न करके एतावान ही वचन हो गया है। आप इसको ऐसा निश्चय भोजन ये तो भोजन में साधन को खत्म कर दिया, भोजन पाइए तृप्ति पर्यंत खाइए, तो बोलने क्या चलो, अरे आदमी खा ही रहे तृप्ति के लिए, तो तृप्ति के लिए तो खाता है। अतिरिक्त भूख के कारण से तड़प रहा है, अतिरिक्त अवस्था में आपने भोजन में शांत प्रस्तुत किया, अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ आजकल आदत लोगों की खराब हो रही है तो उन्हें बोलना पड़ता है, आओ मनवर छोड़ो मत कर्ण पर, ये कहना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि मूर्ख ज्यादा हो, उन्हें न अन्न का इज्जत है, न भंडारे का इज्जत है, न कुछ कर कोई विवेक नहीं है। ऐसे लोग कहना पड़ता, आओ मनवर छोड़ो मत कर्ण पर, क्या तृप्ति पर खाना है और वो सुख है
का महत्व जानता है, पुण्य पाप को समझ रहा है। पराया अन्न है, अन्नम दुर्लभम लो के बात तो सही है, वेस्ट करने के लिए तो नहीं है। लो और बर्बाद कर दो, लो और बर्बाद करो, ये तो नहीं है ना। तो पाप है। जो पुण्य पाप आदि का विवेक करने वाला होता है, परान को इस प्रकार का नादर पूर्वक परित्याग नहीं करता, ऐसे में तुम्हें ये सब बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसने अपने सृष्टि के रखने की जरूरत उसकी खाएगा और बातों सब चाक कर दूसरा ही खाए, नहीं ले, अधिक लेगा ही नहीं। उनको पता है हम कितने लालची होते हैं, वो हर लो अगर खाएंगे तो पेट भर गया, पेट भर गया तो मुश्किल खाया नहीं जाता, खंडना पड़ता साफ। हमारे सामने मिला कर देते हम कहते भाई कम करो, तो कहते ही तो पूछो भाई हम जानते हमारे पेट कितना लंबा चौड़ा है, ये कटोरी का 2 कटोरी डाल का है, चाहते भाई जल्दी खा के मोटे हो जाए। ठीक है, आप जब खाना है तेरे ना मोटे होने वाला तो रहते ही रहे, 20 साल से रहा पड़ता है, इसी चलता चला तो खा हो जाता तो फेंकना पड़ता है, बड़ा जो समझदारी होती है तो जानता है इतना खाऊंगा तो मेरा ठीक होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भोजन भी थे सिर्फ नहीं के लिए अलग से पसंद करना। विवाह आदि का व्यवहारिक होता है, व्यवहार किया जाता है, भाई पता नहीं नमक में ज्यादा रहा होगा, कैसा रहा होगा, कोई गड़बड़ी हो तो क्षमा कर देना, बड़ा हवा देते बड़ा पंखा स्पेशल पंखा होता है। बार बार आप देखेंगे विवाह होता है, ससुर जी या ससुर के तब कोई और हुआ समर्थ होते तो आते बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है, आदमी का लंबा चौड़ा होता है, तो दोनों हाथ जब पकड़ के पूरे पंगत में यही बोलते हुए जाते क्षमा कर देना और छोड़ शक्ति के साथ उठा लेना और सिर्फ क्रोध पर भी जाना, ऐसे ऐसे करके बोलते हुए व्यवहार है, पद्धति बन गया। वास्तव शक्ति का कथन करने की कोशिश सत्य नहीं करते। तदर्थता भोजन तृप्त्यर्थ ही भोजन है, तृप्त्यर्थ ही भोजन है। साध साध लक्षणे काम फिर भी जैसा कहा है उसके अनुसार चलते हैं। यद्यपि एक ही होता है फिर भी ये जो दो जिससे प्रेरित होकर के अविद्वान अवश्य एवं कोशकार ये जो विद्वान है काम से काम है इसलिए तो कामना से प्रेरित होकर के ही ये जो विद्वान है अवश्य एवं कोशकार अवश्य होकर के कोशकार के समान, कोशकार जानते हैं कौन? सिल्क का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा जन जन्मांतर के संस्कार है, प्रारब्ध कैसे बनी, चाहे न चाहे वो अपना जूठा छोड़े और अपने आप को लपेटे दे, उसका जूठा है निकलते जाता है और उसी को लपेटे वो छेद कर निकलने से पहले गर्म पानी में डाल देते सब रेशम और झूठा है और उसको मारा गया, पाप है, पाप पैदा क्या होती है, कीड़े को मारने मारे गए तो वो हार पर निकल जाए खेल करके तो क्या होगा, खाली बात टूटे टूटे जितना वो राउंड है ना ये तो उनकी इतनी छोटी होगी जैसे कि छोटे काट में कोई काम का नहीं हो रहा। इसलिए क्या करते हैं कि उन्हें पता है कितने मेरे पालने वाले को मालूम होता है कि वो थोड़ा सा हो गया है तो तरह पड़े टोकरियों में पतला फ्लैट उसके अंदर मलबरी उसके पत्तों को डाल तो खा कर बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा बनाया जाता है जीवन गिरा हुआ नरक उसका दृष्टान दे रहे कोशकार के समान आत्मा कामना के कारण से कर्म करता है,
कर्म रूपी जो है ना देखकर उसके ऊपर कर्म मार्ग भूत न स्वम लोकम प्रति जानाति। कर्म मार्ग में ही अपने आप को प्रणिधान कर प्रणित भक्त प्रणित प्रवर्तन प्रवृत्त करते हुए अनात्म प्रवण हो जाता है। बहिर्मुखी भूत होने अनात्म विषयों जो छुपाव हो जाती है और वह स्वम लोकम स्वरूप आत्मा को सत्य जानती वह नहीं समझ पाता हो अग्निमुग्धो अग्निमुग्धो अग्नि कर्म में से ही मोहित हो रखता है। अग्निदेव होमादि द्वारेण मम श्रेष्ठ साधन न आत्मज्ञान ऐसा कुछ दिमाग में बैठ गया। अग्निमुक्त का मतलब क्या? अग्नि ही होमादि द्वारा मेरे मुक्ति का साधन है, आत्मज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है, ऐसा पकड़ लिया। उसको कहता है आदमी को अग्निमुक्त का। अग्निमुक्त अग्निदेव होमादि द्वारा मम श्रेष्ठ साधन न आत्मज्ञानम इति अभिमानवान ऐसे अभिमान वाले का नाम अग्नि। क्या होता है उसको? धूमतांता मैं धूमेर ग्लानि मापन्नो धूमतावा ममांते देहावसान भवति। धूम के द्वारा ग्लानि को प्राप्त करने मतलब क्या? धूम मार्ग से पितृलोक आदि को प्राप्त करके वापस लौट करके धूमतावा ममांते में धूमता ही प्राप्त हो जाता है। देहावसान भवति तो क्या होता है वो? धूम के साथ अवेद होगा। धूम के साथ अवेद करके भी रात्रि देवता के साथ रात्रि देवता से शब्द दक्षिणाधिकारी देवता के साथ ऐसा ना दक्षिणायन मार्ग को कहते हैं। उस मार्ग को प्राप्त करता है शक्ति की। ऐसा होता हुआ वह यजमान सब लोग को शब्द जाना वो अपना अदम पुनरेता उत्तम अवधारी दे। पक्षी पूछता है भाई मेरा एक प्रश्न है कि कामना इतनी है कर दिया आपने कैसे कर दिया? क्योंकि अन्य अन्य श्रुतियां कभी अनंता वही कामना तो अनंत है और आदमी से पूछो तो बस उसके दृष्टि लंबी चौड़ी होती है और उसमें भी घर वाले को तो क्या तुम्हारी मर्जी का तो ले ले आपकी बार भारत द्वारा फिर बनवा देंगे बस अब बहुत लाटर पड़ गया है तो सब ला के दे दूंगा और उसकी कामना लोगों को बोल सकती मकान उकान गाड़ी घोड़ा सब करोड़ों रुपये आज देखते रहोगे हमने कितनी एक दो आपने कहते सब वो कुछ मिलता है समझ बुरा रहता और तुम बुला रहे कामना अनंत है प्रमाणे अनंता ही काम श्रुति अन्य प्रकार आशंक्या तुम तब स्वयं श्रुति जवाब बोलिए भाई जो कुछ भी है ना आपका लिस्ट और सारा लिस्ट का विकास कैसे कीजिएगा? ये तो कुछ तो साधन कोटि में चले जाएंगे कुछ साधन कोटि में जाएगा साधन साधन भाग में ही सारा आपका सारा साध्य साधन प्रति को स्वरूप कामना किसी को बोल सकते तो अस्मात् फल साधन लक्षणात् भूयो अधिकतरम न विद्यो न लगे। ये चल एक प्रतीक है मूल मंत्र अर्थ कर रहे हैं। इच्छन्नपि इच्छा करने की चेष्टा कर लो फिर भी करते हुए भी अस्मात् फल साधन लक्षण अपने साध्य साधन लक्षण साध्य साधन रूपा ये जो दो प्रकार की चेष्टा बताई गई इससे भूयो अरे अधिकतरम न मिलते उससे बढ़कर कोई तीसरी चेष्टा ढूंढने की कोशिश करोगे तो प्राप्त हो नहीं लोग फल साधन विदितम दृष्टम अदृष्टम का लक्ष्य इनके संसार में फल और साधन से भिन्न कोई दृष्टि अदृष्ट पदार्थ लब्धवी रूपेण प्राप्तवी रूपेण है ही नहीं। लब्ध विषय ही काम और लब्धवी जो विषय होता है उसी का नाम है व्यतिरेक अभाव और वो जो है साध्य साधन से भिन्न अतिरिक्त कुछ भी नहीं अतिरिक्त उत्तम वक्तुम उचित ही है ये जो बात कही गई है इतनी
होती है आधिकारिक रूपा अथवा साधन रूपा यहाँ पर ये बात कही गई है। तात्पर्य सारी तरह प्रसंग होगा। दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व साध्य साधन लक्षण अविद्या पुरुषाधिकार विषय अदृष्टार्थम दृष्टार्थ हो जाए अदृष्टार्थ वह साध्य साधन लक्षण दृष्टार्थ साध्य या दृष्टार्थ अदृष्टार्थ और अदृष्ट विषय साध्य या अदृष्ट विषय कार्य करता है। ये सब कैसे है? ऐसा किसके लिए? अविद्यावत पुरुषाधिकार विषय विद्यावान पुरुषाधिकार का विषय है। तात्पर्य है ये सब वर्णन कर रहे हैं उपनिषद में। इसलिए विद्वान को क्या करना चाहिए? ऊपर उठ जाना और लफड़ा करने की चेष्टा नहीं करो। उत्थान करे जाओ या 12 का स्वास्थ्य ऐसे उत्थान करे जाओ। हर चीज उत्थान छोड़ जाओ। ये भी एक ये भी अहंकार को बढ़ा देता है। ये भी वो जो लोगों दुनिया में तो प्रचार है इनका बड़ा कोई अहंकार है। इससे बच के रहना है। इतनी आवश्यकता हो गया अब क्या जिसकी जरूरत वो भागा है जहाँ उसके लिए बैठना नहीं। अब तक क्या था संकल्प करना स्वाध्याय के लिए बैठना जबरदस्ती और सर्वत्याग के साथ इसको भी त्याग करना। अब सबको त्याग के इसके लिए बैठ गए ये यदि त्याग कर जाएंगे और स्वाध्याय के मन सबको त्यागा था। स्वाध्याय के द्वारा सबको त्याग किया और स्वाध्याय के चक्र कथा प्रवचन नरा त्याग दिया अनागना त्याग दिया सब त्याग दिया। अब इसको भी त्यागना चाहिए। तब तो इन्हें तेज प्रैक्टिकल होगा। फिर उसको भी त्याग देना है। इसको त्यागने के लिए जहाँ जाए उसको भी त्याग देना। तो सबको त्याग ले किस लिए? उसके लिए इसको भी त्याग देना। उपाधि को त्याग उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्रमशः तो क्रमशः ही जाना है। इसलिए कहते हैं इसका तात्पर्य ये है विद्वान को विद्वान करना चाहिए। अविद्वान आत्मा कामी कामया। इसलिए इस प्रकार से अविद्वान जो आत्मा था जो कोई भी हो चाहे प्रजापति होगा चाहे ब्रह्मा होगा या जो कोई अनादि काल में कोई न कोई अविद्वान आत्मा था जिसने जो कामी था और पूर्व में उस सृष्टि के आदिकाल में कामना किया था। इसलिए तथा उससे भी पूर्व जाता तथा पूर्व इसे पूर्व सभी में ऐसा ही देखा गया है कि ऐसा लोक स्थिति यही लोक स्थिति का पूर्वरूपी ऐसा लोक काम पूर्विका लोक पूर्विका कहने का तात्पर्य है काम पूर्व की लोक की प्रवृत्ति। कामना नहीं है लोक। इसलिए हम बार बार जीवन मुक्ति बात जब उठाते नहीं करते यदि जीवन मुक्ति है तो कहेगा तो मैं जीवन में रह रहा हूँ इसके बिना मेरे बिना गुरु परंपरा कैसे? गुरु परंपरा के लिए जीवन मुक्ति जरूरत सारा व्यवस्था इसलिए करते हैं कि हमारे गुरु जन एक ही पकड़ और जीवन मुक्त नहीं होगा तो गुरु के इसलिए जीवन मुक्त मानना पड़ा। जीवन मुक्त मानने के कारण से अब लफड़ा हो गया। आज का मतलब वो जिंदा वो आपके कह रहा है और उसकी दृष्टि से आप एक करते हो हमारे गुरु है हमारे कृपा करते हैं गुरु की दृष्टि। ये सब व्यवहार जब भेद भी तो होगा ना। भेद में तो मतलब क्या बता रही है तो कामना है गुरु का गुरु एक कहीं गुस्से नहीं आया। श्रुति में जो है देखो मोश्याम प्रजा ये तो आया है? इनका ये नहीं है कि गुरु बनना चाहता ऐसा इच्छा कहीं आया? गुरु बनने का इच्छा कहीं नहीं।
इसलिए जो गुरु बनना चाहता है वो भी गलत, और जो लोग जिसकी तो गुरु बना लेते हैं, आप मेरे गुरु करके पकड़ लेते, वो भी गलत। बनना बनाना गुरु जो बना है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो है द्वैत में निष्ठा रखते हुए अपने आप का द्वैत बोल रहा है। और जो बनाया गया उसको स्वीकार कर ले, आप तो हमको मान रहे थे, ठीक है मैं आप बोलता गुरु हो गया, जो स्वीकार कर रहा वो भी गलत, फिर फिर दूसरे को मान लिया, दोनों रुक गए ना, और ये दोनों नहीं, क्योंकि दोनों ही क्रियाजन्य, जो भी क्रियाजन्य होता है वही। ये तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के लिए ही है, ये सारी बातें परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में ही हो सकता है, अपरोक्षानुभूति बात के नहीं, ये सब बात परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। इसलिए कहते हैं आचार्य परंपरा गुरु परंपरा सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का ही विषय है। जीवन मुक्ति की व्यवस्था भी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का ही है। अभी पूर्ण अपरोक्षानुभूति हो जाने के बाद में कोई जीवन मुक्त और विधेय मुक्त भेद कहाँ से आता है? फिर उसके जगत ही नहीं, ब्रह्म ही जब हो गया जगत अजापा जगत पैदा ही नहीं हुआ, कहाँ से आया? मेरे को चार कर्मचारी पेड़ बकरी कहें, चार बताएंगे नहीं, ये सारी बातें परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कर इधर कहना गुरु और नहीं शिष्य बच्चे जो इतने पता भोचंद भोक्ता है, भोचंद ये सारी बातें क्यों कही आत्मशब्द में? इतने सारे दूसरा परमाणु का ये सारी बातें सृष्टि का वर्णन है, जहाँ पहुँचने पर अनुभव कुछ नहीं। अब इसमें भ्रांति हो गया ना, उस निर्वाण अवस्था में भ्रांतियों के बहुत लोगों ने कभी दोष होती है, तो पूर्ण को शून्य है, तो पूर्ण है लेकिन उसको शून्य है, फिर कुछ नहीं ना विशिष्ट। ये विशिष्ट को ही आदत बढ़ चुकी विशिष्ट कहा, इसलिए विशिष्ट के अभाव स्थिति में स्व सामान्य स्वरूप को शून्य कह लेना उचित है। स्व सामान्य स्वरूप तो है ना, उसको क्यों नहीं ग्रहण कर? विशिष्ट प्रकाश को ग्रहण करने के हाथ होने से ये तो नहीं करते विशिष्ट प्रकाश नहीं है, तो सामान्य प्रकाश नहीं। हाँ ये जरूर है, सामान्य प्रकाश नहीं है तो विशिष्ट प्रकाश नहीं हो सकता, लेकिन विशिष्ट प्रकाश न होने पर भी सामान्य प्रकाश जरूर है। उस बात को पकड़ते नहीं है इसलिए आप तो जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद में कोई सारे व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं केवल अज्ञान नहीं है, नहीं है, भेद नहीं, और भेद में परोक्ष ज्ञान को विषय अप्रोच। अज्ञान अवस्था में ये सारा अज्ञान लेशा विद्या मानिए तो कुछ मानिए, ठीक है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है, वो जानता है अपरोक्षानुभूति सामने दिख रहा है, लेकिन वो सब याज्ञवल्क्य का तो यही मामला है, वो अपरोक्षानुभूति से कोई दूर नहीं है, तो है ही उसमें एक तरह से, लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों? अभी उसके अंदर निष्ठा है, ये मैं पत्नी ये मेरी पत्नी दिमाग में है ना, उसने कहता है उपदेश देने के बाद बस हो गया काम, हम कह रहा तो कह रहा, क्योंकि जब तक ये चीज है वहां आपको मानना पड़ता है देशा विद्या को लेकर व्यवहार कर रहा है, तो व्यवहार फिर क्या करने के बाद फिर जड़वा दुर्मत इत्यादि सब लागू हो, फिर पता नहीं चलेगा आपको तो सब ये शरीर जो भी अज्ञानी को दिख रहा है शरीर है करके उसको तो इसके जगत है कुछ नहीं। अतएव शरीर का किसी प्रकार संभालना, व्यवस्थित रखना, समय पर देखना, ये सारी कुछ और अज्ञानी का दृष्टिकोण से शरीर उपराध कर मानता है, देखते चाहे चले चले तो मत चले, चाहे तो न चलते रहे, और यदि अभ्यास वशात समय प्रकार से भी चल सकता है, लेकिन वो सब किस लिए? ब्रह्मचारी का दृष्टि भी नहीं है, तो दृष्टि कहाँ से आएगा? दृष्टि का भी दृष्टि हो गया सब मामला, और उसकी दृष्टि कहाँ से आएगी? इसे आपने ब्रह्मज्ञानी को परीक्षण कर दिया है, उसकी दृष्टि होती है मानव ब्रह्मज्ञानी का दृष्टि से क्या स्थिति होगी?
ये प्रश्न ही कह रहा है आपने ब्रह्म ज्ञानी को भी ब्रह्म नहीं माना, ब्रह्म नहीं माना, ब्रह्म ज्ञानी को परिचिन तत्व माना, इसलिए उसकी दृष्टि की परिकल्पना करके शंका पूछ रहे हो। ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टि उसका शरीर कैसे रहता है, व्यवहार होता है कि नहीं होता है, ये सब प्रश्न इसलिए बना क्योंकि आपने ब्रह्म ज्ञानी को भी परिचिन। श्रुति कहते नहीं ब्रह्म ज्ञानी को परिचिन अपरिचित भाव। फिर उसके बाद कुछ पहले भी भाषा एक जगह बोल चुके हैं, ब्रह्म की अप्रोक्षानुभूति के बाद शास्त्र ये सब व्यवस्था तब तक जब तक इसलिए मानना पड़ेगा, इतना बड़ा गुरु है इस धरती के ऊपर आप मान रहे हैं, आप क्या शिष्य मानते हैं, अग्नि मानते हैं, गुरु मानते हैं, व्यवस्था मान रहे हैं और सभी उसको दूर करने के लिए क्रमशः आगे बढ़ना पड़ता, धीरे 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 साधना का। अभी आपके अंदर अभिलाषा है मेरे पास और करिए आगे हमारा संख्या बढ़ते रहे, जब घटेंगे तो बेइज्जती हो जाए, ये सबका मतलब अभी बहुत हो सकता। इसलिए का स्वभाव क्या रखो, स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं तो ये बात को हाँ है आपके पास जितनी उससे ज्यादा है कम है और कितने पानी में तो एक अलग बात। और कौन कितना व्युत्थान करके कितना साथ साथ नेशना को कटौती करके आगे बढ़ रहा है, अपने अलग अलग। तुमने जैसा टिकट के दोस्तों दरवाजे सामने खड़ा, वहाँ टिकट खत्म हो गया तो दरवाजा बंद हो जाता है, और पीछे रहने वाले को क्या कहना है, आप देख लो होता नहीं सिनेमा तो देखेंगे तो ध्यान खड़े कभी लाइन है तो होता क्या वहाँ लाइन लगा हुआ है मैं आपको निकल गया फैसला और क्या भीड़ लगे हुआ, चलते 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 आप खिड़की पे पहुंच भी गए, बस ऐसा भी हाथ पकड़ के अंदर डाल दीजिए, बुझा दिया और वो उधर से बाहर खत्म, ये खत्म। अब क्या करोगे? और जब आपको वो हाल है जब वहां पहुंचने के बाद पीछे वालों के क्या हाल है, तब पहुंच गए यहाँ संन्यास। उसी प्रकार जैसे मित्र में पहुंचने वाले अब लेकिन मित्र में क्या करो तो वोट लगा कोई आ सकता है और कहने के लिए हमें भी टिकट दे दिया, हमें भी टिकट मिल गया, ये आपका सोच गलत है। इस बात को सच्चे को स्वीकार करके वो ऐसा चलना है अभी व्यवहार जब खिड़की बंद ही ना द्वार पर वो पकड़ना जैसे मतलब हमारा गधा ये पकड़ना पड़े तब जाकर रास्ता खुले और उसको स्वीकार कीजिए। क्या दिक्कत है? स्वीकार गर्दन कट जाएगा, अभी अहंकार घटेगा क्या बोले तो खतरा पड़ाएंगे तो वैसे शरीर को तो अहंकार मर रहे तो रोने दो, लेकिन अपने अहंकार को पुट करके चक्कर में छोटे अपने आप ब्रह्मज्ञानी बन जाए और जो अपने आप को मान देना वो सबसे बड़ा काम, स्वयं को धोखे में रख रहा है और दूसरे को धोखे को बनाएंगे। इसको अंग्रेजी में कहते डबल, ये सबसे बड़ा है। लेकिन समझते नहीं आदमी और आगे कट पैसे घटते जाना चाहिए, चेष्टा को घटाना ही मुख्य लगता है। तो हमारे मतलब क्या, कामनाओं को घटाते कितनी बढ़ाओगे तो बढ़ती है, कोई अंत तो है। ये यहाँ लक्षित कर रहा है इस पूरे की पूरी स्थिति में किस्मादेव अविद्वानात्मक पूर्वतरोपी मैंने काम पूर्व का ही बलों को प्रवृत्ति नीचे के पद है काम पूर्व का ही बलों को प्रवृत्ति प्रजापति इस प्रकार से एवमेव देश प्रजापति है सर्गा की, प्रजापति का सारा सृष्टि ही ऐसी प्रजापति है देश सर्ग एवमेव आसीत ऐसा ही है। हाँ अब भी है, आगे भी चलते इसे क्या प्रमाण है? क्योंकि पहले आपने पढ़ा नहीं था क्या, सो अभिभेद एक आग की न रमत है, तो पढ़ा नहीं पढ़ा
ये प्रजापति का ये दुर्दशा है, बाकी का तो क्या है। जब प्रजापति का दुर्दशा है तो बाकी का तो मरण दशा ही है। इसलिए कहते स्व अविवेक अविद्या, वहां समझना पड़ेगा अविद्या से वहां भी हुआ। कहाँ प्रयुक्त, इसलिए तो उस अविद्या के द्वारा कहाँ प्रयुक्त होकर के एकाकी अरवमाणा अरति उपघाताय इयं छक्तां भवत् तदा सर्वो अयम् आति। सबके बाद पहले उसको भय हुआ, भय होने के कारण था विद्या, अविद्या कारण से कामना जगी, कामना जब उसके अंदर आया कि मैं एक खेला हूँ, मैं रमण कैसे कर पाऊंगा, तो रति का अरति भाव को दूर करने के लिए, रति भाव को प्राप्त करने के लिए स्त्री की इच्छा किया, उसके दाहिना भाग को स्त्री, बाया भाग को पुरुष निकल गया। इस प्रकार से तथा सर्वोयम आदि इस प्रकार का निर्माण हो गया था। ऐसे पहले ही बात विचार हो गया। प्रजापति निर्मित सृष्टि में इस समय में एकाकी प्राप्त किया था। दृष्टांत हो गया, दास्तान चले प्रत्येक साधन दृष्टान है। इसीलिए आज भी एक प्रसन्न काल, इस काल में भी एकाकी संत प्राप्त किया था। प्राप्त दार में पत्नी की प्राप्ति और अन्य क्रिया कर्म आदि की प्राप्ति से पूर्व काम लगे। इसलिए ब्रह्मचारी कामना करता है। क्या कामना करता है ब्रह्मचारी? जाया प्रजा तो भाई मैं प्रजा कर्म को ये सब वाक्य पहले दृष्टांत को बता चुके हैं। सैव कामयमाना संपादयंश्च जयादि यावत् समस्तान् न एतेषां विभक्तानां जयादीनां एकमपि न प्राप्नोति अकृतः सुपूर्णः इत्युक्तावदात्तः। इसलिए वह है जो कामना युक्त कामयमान पुरुष, कामना युक्त पुरुष न संपादन जाया आदि जो साधन है उनको संपादन करते हुए यावत् समस्तान न प्राप्त। और जब तक यह पुरुष इन समस्त यथोक्त्यादि साधनों को एक एक करके पूर्ण रूपेण समस्तान न प्राप्त पूर्ण प्राप्त करता, क्या अपने आपको मान रहा है असंपूर्ण अहम सब तक यही मानता है असंपूर्ण आनंद हो, अभी संपूर्ण आनंद इसलिए क्या करते हैं संपूर्ण यूनिवर्सिटी में जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, ये सोचते हैं वहाँ जाने संपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने पर भी नहीं होता। वहाँ तो फेल होने वाले को संपूर्ण कर देते हैं। क्या 1200-1500 रुपया ले जाओ सर्टिफिकेट मिलेगा तो प्राप्त कर गए इस तरह से नहीं सर्टिफिकेट मिल जाता। लेकिन वो पूर्णता भी अपूर्णता ही है। पारिशेष्य समस्तानि वेत्तां संपादयति यदा तदा तस्य परिशेष निर्णय ये निकला कि समस्त साधनों को सम्यक प्रकार जब संपादन कर लेता है तब वह अपने आप को जो मानता है तब पूर्ण हो गया। जब तो संपूर्णता को संपादन करने जब असमर्थ हो जाता है तदा अस्तित्व संपादन है उसकी पूर्णत्व का संपादन किस प्रकार से करेगा उसके लिए उपाय उपासना